हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। तो मेरे सेशंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑब्ज़र्व करी कि बहुत लोगों को मोटिवेशन इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ सुननी पसंद हैं। और उनको अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज़ चाहिए ताकि वो अपने प्रोफेशनल एरियाज़ में, वर्क प्लेसेस में, अपने कोलीग्स को, अपने बॉसेस को कुछ एग्जाम्पल सेट करके बता पाएँ। तो मैंने उससे कुछ रिलेटेड स्टोरीज़ कुछ शॉर्ट लिस्ट करी हैं और मैं चाहती थी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, वो इनको सुने और आगे रिकमेंड करें। हो सकता है उनको किसी तरीके से इससे बेनिफिट मिले। तो काम करते करते मैं स्टोरी आपको सुनाती हूँ। तो जो आज की स्टोरी है उसमें जो मेरा मेन करेक्टर है वो एक लड़की है। बुरा मत मानिएगा, लड़की से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग अभी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो आज की जो स्टोरी है हम उसमें बात करेंगे रेजिलेंस के बारे में। रेजिलेंस मतलब दृढ़ता। दृढ़ता क्या होती है कि एक हमारा एक इनक्रेडिबल शक्ति है, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है जो हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो आज हम उसको याद दिलाने के लिए एक सुनाऊंगी आपको स्टोरी। तो मेरा जो करेक्टर है इसमें करेक्टर का नाम है एमा। एमा बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉई है, हर वक्त काम करती है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है। उसकी कंपनी उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर बहुत हाई स्टेक प्रोजेक्ट्स देती है। तो इस बारी भी उसकी कंपनी ने सोचा, बाय द वे उसकी टेक्निकल कंपनी है, एक फास्ट पेस्ड टेक कंपनी जिसमें एक लड़की है जो एक हायर लीडरशिप पोजीशन पर है, उसके नीचे एक टीम है। और अब उसकी कहानी सुनते हैं। तो इस बार उसकी टीम को इनफैक्ट उसको एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें कंपनी के बहुत हाई स्टेक्स थे और जो डेडलाइंस थी वो बहुत टाइट थी। यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इमा पर। इमा ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी, उसने शुरुआत करी, लेकिन जैसे ही उसने इनिशिएट करा प्रोजेक्ट उसको बहुत सारी चीज़ें मतलब जो भी उसने योजना जो भी प्लान बनाए थे वो उसके मुताबिक नहीं चले। दे ऑल फेल्ड। सिचुएशंस कैन बी, क्या क्या सिचुएशंस आई उसके पास। उसका जो एक की मेंबर था, टीम का एक की मेंबर था, वो कंपनी छोड़ के चला गया। कुछ दिनों बाद उसको टेक्निकल इश्यूज आने लग गए। कुछ दिनों बाद जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछे। अब वो फंस गई। फिर एमा को लगा कि बहुत लाइक शी फेल्ट कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड एंड डिस्करेज्ड। उसको लगा कि अब मैं क्या करूं, संभालूं कैसे इन चैलेंजेस को। उसको लग रहा था ये तो इम्पॉसिबल है इन चैलेंजेस को ओवरकम करना। तो वो बहुत रातें उसने बिना सोए निकाली, रोज सोचती थी कि क्या सोल्यूशन होगा, कैसे इस चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए। एक दिन सोचा उसने कि चलो गिव अप कर देते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है गिव अप करना, क्योंकि जब आप एक करियर में जाते हैं तो आप एक सोच के साथ जाते हैं, अपनी सोच से उस प्रोजेक्ट्स को लेते हैं और आगे अपना बेस्ट देते हैं। तो उसके पास दो रास्ते उसे नज़र आए, एक तो गिव अप करने का और दूसरा रास्ता था जो थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि शायद ये करना पड़ेगा। और वो रास्ता था माइंडसेट चेंज करना। तो अब इसके बाद की स्टोरी आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें माइंडसेट चेंज करने की बात हुई है जो आसान नहीं होता। गिव अप करना आसान होता है, माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं होता। इस लाइन को मार्क कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे ही उसने ये सोचा कि मैं अपना माइंडसेट चेंज करूंगी, तो सबसे पहला चेंज उसने क्या लाया, उसने सोचा कि ये जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये जो डिफिकल्टीज बाधाएं आ रही हैं, वो इनको देखने की अप्रोच को बदल देगी। वो इनको ऑब्स्टेकल्स ना समझकर अपॉर्चुनिटीज समझेगी। अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर। अब अवसर किस चीज का? टू लर्न, टू अडेप्ट। लर्न मतलब सीखना। कोई डिफिकल्टी आई, उसको सॉल्व करा, हमने एक नई चीज सीखी। टू अडेप्ट, अडेप्ट मतलब हमने कुछ बदलाव लेकर आया, इम्प्रूव करा, बेटरमेंट के लिए कुछ इम्प्रोवाइज करी चीजें और हम कुछ बेटर कर गए प्रोजेक्ट में। और जब उसने ये दो तीन चेंजेस करे तो उसको लगा कि वो स्ट्रोंगर हो रही है, मजबूत बन रही है।
तो ये जो ऑब्स्टेकल्स थे ये अपॉर्चुनिटीज बन गए और उनको उसने मदद करके वो स्ट्रांग हो गई, राइट। अब एमा का एक और अप्रोच बदला। पहले वो सारे टफ क्वेश्चंस खुद हैंडल करती थी, अपनी टीम से हेल्प नहीं लेती थी, बट उसने अपनी अप्रोच चेंज करी। उसने टीम को इन्वॉल्व करा, उसने क्वेश्चंस पूछे टीम से, उनके आंसर्स मांगे, टीम के सजेशंस लेने शुरू कर दिए, आइडियाज शेयरिंग शुरू हो गई, कोलैबोरेशन शुरू हो गया। और एक और मेजर चेंज, जो भी टारगेट्स थे उनको छोटे छोटे बिट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, यानी कि अपनी स्मॉल स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊं तो जैसे कि अगर उन्होंने एक पीपीटी बनाई, तो उस पीपीटी में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने एक एक स्लाइड करके उसको इम्प्रूव करना शुरू करा, वन स्टेप एट अ वन गो। फिर सपोज उनको कोई एक बग नजर आया उसमें, तो वो बग फिक्स करा उन्होंने फिर। तो ऐसे करते करते उनको रियलाइज हुआ कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत रिफाइंड वे में जा रहा है और छोटे छोटे विन्स हो रहे हैं, एक प्रक्रिया बन रही है, एक सुधार हो रहा है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। और इसको करते करते उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने पेशेंस सीख लिया, है ना। पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट सीखा उसने, पॉजिटिविटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने अपने आप में याद दिलाया अपने आप को कि ये जो सेटबैक्स हैं, सेटबैक्स मतलब ये जो असफलताएं हैं, ये तो प्रोजेक्ट की जर्नी का पार्ट होता है, राइट। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ ये सोचो कि आप सिर्फ सफलता ही पाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। कि सब आपकी वाहवाही करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अब एमा को पता लग गया कि स्लोली 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 पढ़ते हैं हम स्टोरी। अगर आप सबने पढ़ी होगी टॉर्टोइज और टर्टल की, सॉरी रैबिट और टर्टल की स्टोरी आप सबने बचपन में पढ़ी होगी, स्लोली एंड स्टेडली विन द रेस। तो एमा को भी समझ में आ गया कि डेडलाइंस तो टाइट हैं, लेकिन वो डेडलाइंस को पहुंचने के लिए मुझे अपने टारगेट्स छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। तो इस जब जब वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे टारगेट्स उनके बढ़ने का काम कंप्लीट होने लगे, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि हमारा पेस बन गया है, हमारे प्रोजेक्ट का एक पेस बन गया है, पिकअप हो गया है प्रोजेक्ट। आपस में टीम ने एक रिदम फाइंड कर लिया और एमा को अब सब लोग एज लाइक अ ब्यूटिफुल लीडर, गुड लीडर, एवरीबडी उसको देख रहे थे, सब कुछ उससे, सब इंस्पायर्ड थे, सब उसके डिटर्मिनेशन को देख के बहुत खुश थे, प्रेरणादायक बन गई। और एंड में क्या होता है, एंड में वो एक ऐसा प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं जो सबकी एक्सपेक्टेशंस से ऊपर होता है। तो अब आपने एमा की स्टोरी से क्या सीखा? एमा की स्टोरी से मैंने शुरू में आपको बताया था रेजिलेंस, जो एक शक्ति होती है जो आपके अंदर होती है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या सीखा कि इट्स अबाउट फेसिंग द चैलेंजेस विद करेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और करेज, ये दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। तो अब कभी भी आप कहीं फंसे, आपको लगे कि ये चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इस एमा की स्टोरी को याद करिएगा और एमा की तरह ही अपना माइंडसेट चेंज करिए, परसिवरेंस लेकर आइए, पेशेंस लेकर आइए, एडेप्शन लेकर आइए, ताकि आप स्ट्रोंगर बने और लोग आपकी तरफ देखकर इंस्पायर हों। तो अब एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, बट मैंने वो अभी तक वर्ड यूज़ नहीं करा, और वो वर्ड था, व्हाट इज़ द स्किल यू हैव लर्न टुडे? सो द स्किल दैट यू हैव लर्न टुडे इज रेजिलेंस इज नॉट अ गिफ्ट। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलता। रेजिलेंस प्रैक्टिस से आता है। ये ऐसी स्किल है जो आपको एवरी डे प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उसको बिल्ड कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज़ अपनी कंपनीज में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने कोलीग्स के साथ इस स्टोरी को शेयर करिए। अगर कोई आपको ऐसा अपना दोस्त जो फंसा हुआ लगता है, जो हार चुका है इन चैलेंजेस से, अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ उसको ये कहानी सुनाइए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं ऐसी ही छोटी छोटी स्टोरीज के साथ एवरी फ्राइडे आपके घर पर, आपके ऑफिस में, आपकी कैब में, आपके कार में आपके साथ आऊँगी, और आप मुझे सुनिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।